एक बहुत बड़े पावरफुल दिन का संयोग बन रहा है। 3 सितंबर बुधवार जल झूलनी एकादशी। जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो गई है, माता पिता बच्चों की शादी के रिश्ते के लिए जहां कहीं पर भी प्रयास कर रहे हैं, बात नहीं बन रही है, बच्चों की शादी की उम्र निकलती जा रही है, तो ऐसी स्थिति में एक बहुत छोटा सा उपाय है जो आपको 3 सितंबर बुधवार जल झूलनी एकादशी के दिन जरूर संपन्न कर देना है। इस उपाय को जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है, वह स्वयं अपने लिए संपन्न कर सकते हैं। लड़का या लड़की स्वयं उपाय नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में माता पिता अपने बेटा या बेटी की जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए जल झूलनी एकादशी 3 सितंबर बुधवार को यह छोटा सा पावरफुल चमत्कारी उपाय जरूर संपन्न कर लेना है। इस उपाय के प्रभाव से जल्दी मन के अनुरूप शादी के लिए एक अच्छा प्रस्ताव आएगा, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाएगा। तो 3 सितंबर बुधवार जल झूलनी एकादशी के दिन इस पावरफुल उपाय को किस प्रकार से आपको संपन्न करना होगा, जानकारी देने से पूर्व आपको बता देता हूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए यदि सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आज ही ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। 3 सितंबर बुधवार को जल झूलनी एकादशी का दिन है, तो इस दिन आप सुबह से शाम तक कभी भी इस उपाय को संपन्न कर सकते हैं। बेहतर होगा कि इस दिन किसी भी सवाया समय पर इस उपाय को करें, जैसे सुबह 7:15 या 10:15, 11:15, 12:15 शाम तक, यानी कोई भी आप सवाया समय निर्धारित करिए। सबसे पहला काम इस उपाय को संपन्न करने के लिए, चाहे लड़का या लड़की स्वयं इस उपाय को कर रहे हों या माता पिता अपने बेटा या बेटी के लिए उपाय कर रहे हों, सबसे पहले घर के पूजा स्थान के समक्ष जाकर के जो भी अपना मनोभाव है, मन की अर्जी है, उसके लिए प्रार्थना करते हुए जो भी आपके मंदिर में विराजित देव शक्तियां उनके समक्ष अपना मनोभाव, मन की अर्जी रखते हुए एक घी का दीप प्रज्वलित कर दें और घर के पूजा स्थान के सामने किसी भी आसन पर आप बैठ जाएं। सामने कोई भी थाली, प्लेट, कोई बड़ा आप पात्र ले लीजिए। उस पात्र के अंदर आपको पीले रंग का एक कपड़ा बिछा लेना है। लगभग 1.25 मीटर का कपड़ा हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जितना भी साइज का आपको कपड़ा मिलता है, लेकिन वो नवीन वस्त्र होना चाहिए, पहले से यूज किया हुआ नहीं होना चाहिए। किसी भी बड़े पात्र में अपने सामने पीले रंग का कपड़ा बिछाएं, उस पर सबसे पहले गंगा जल का छींटा मार दें। उसके पश्चात उस पीले कपड़े के बीच में एक स्वास्तिक बना लीजिए। पीले चंदन से स्वास्तिक बना सकते हैं या रोली की सहायता से आप स्वास्तिक का निर्माण कर सकते हैं। पीले कपड़े के बीच में स्वास्तिक बनाने के बाद 1.25 किलो चने की दाल उस कपड़े में जहां स्वास्तिक बनाया है, उस स्वास्तिक के ऊपर 1.25 किलो चने की दाल आपको रख देनी है। 3 हल्दी की गांठ आपको उसमें रख देनी है और यथाशक्ति कुछ भी आप उसमें दक्षिणा रख करके उस पीले कपड़े की एक पोटली बना लीजिए। अब यह पोटली बनाने के पश्चात यदि लड़का या लड़की स्वयं इस उपाय को कर रहे हैं तो इस पोटली को अपने हाथ में लेकर के घर के पूजा स्थान के समक्ष जो भी अपनी मनोकामना है उसके लिए बारंबार प्रार्थना कर लें। लड़का या लड़की स्वयं कर रहे हो और माता पिता कर रहे हैं और लड़का या लड़की घर में उपस्थित है, तो उस लड़का या लड़की को घर के पूजा स्थान के सामने बुला लें और इस पोटली को क्लॉकवाइज उसके ऊपर से 7 बार वार लीजिए। यदि लड़का लड़की घर में उपस्थित नहीं है, माता पिता कर रहे हैं, तो जिस किसी भी लड़का या लड़की के लिए उपाय किया जा रहा है उसका कोई भी फोटो हो, उसके ऊपर से 7 बार वार लीजिए। और इतना करने के बाद ध्यान रहे
कोई भी घर में इस उपाय को करते समय कोई रोक टोक ना करें, ऐसी पहले से आपको भूमिका बना के रखनी है। और इतना करने के पश्चात इस पोटली को लेकर के जाना है, आसपास में कोई भी राधा गोविंद भगवान का मंदिर हो वहां जाना है और अपनी मनोकामना बोल करके यह पोटली राधा गोविंद भगवान के समक्ष अर्पण कर देना है। यदि भगवान के चरणों तक आपका पहुंचना संभव नहीं होता है तो वहां के जो भी पुजारी जी हों आप उनको देकर के निवेदन करेंगे तो वह अर्पण कर देंगे। अर्पण करने के बाद जो मंदिर के पुजारी जी हैं उनका चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना है। उसके पश्चात वहीं मंदिर में किसी भी आसन पर बैठ करके पूर्ण भाव से श्रद्धा से इस मंत्र का 108 बार आपको जप कर देना है। ध्यान रहे, लड़का या लड़की स्वयं यदि अपने लिए कर रहे हैं तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। स्क्रीन पर यह मंत्र दिखाई दे रहा होगा। यदि माता पिता अपने बेटे के लिए कर रहे हैं तो ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा। और माता पिता यदि अपनी बेटी के लिए कर रहे हैं तो ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जप करते हुए राधा गोविंद भगवान के चरणों में बारंबार शीघ्रातिशीघ्र अपनी मनोकामना सिद्धि हेतु प्रार्थना करें। जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने की अर्जी राधा गोविंद भगवान के चरणों में रखें। देखिए, जल झूलनी जो एकादशी का दिन होता है बहुत खास होता है, बहुत विशेष दिन माना जाता है। ऐसे में पूर्ण समर्पण भाव से श्रद्धा से यदि भगवत शरणागत होकर के इस उपाय को आप संपन्न करेंगे तो इससे शुक्र और बृहस्पति का बल बढ़ेगा। कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई नकारात्मक प्रभाव है जिसकी वजह से विवाह होने में, शादी होने में निरंतर बाधाएं बनी हुई है, तो उस दोष का शमन होगा। शीघ्र मन के अनुरूप अच्छे शादी के लिए प्रस्ताव आने लगेंगे और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनेगा। तो प्रिय दर्शकों, 3 सितंबर बुधवार जल झूलनी एकादशी के इस पावरफुल उपाय का आपको अवश्य लाभ उठाना चाहिए। छोटा सा निवेदन है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सके। यदि आप मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिष विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की आप प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिए। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।